ओके सो हेलो एवरीवन। मैं आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये है ICAI का। ओके, ICAI इंस्टीट्यूट का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज क्या डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आज पूरा चैप्टर तो डिस्कस नहीं करने वाला, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जो ICAI यूजुअली अपने एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, अपने एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, तो हम लेंगे पूरा लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस यस यहाँ पे है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। ओके, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम से पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम से पहले 2 से 3 बार करके जाइए। क्यों? क्योंकि आई कैन अश्योर यू कि यही सेम क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। क्यों? मैं आपको वो प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन, द ट्रायल बैलेंस ऑफ WH लिमिटेड फेल्ड टू अग्री द डिफरेंस ऑफ 2570। ओके, तो ट्रायल बैलेंस उनका टैली नहीं हुआ और सस्पेंस अकाउंट में वो डाले हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक। ओके, तो ये क्या है भाई? तो ये है आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो जो भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा, हम लोग सीधा क्या क्या करेंगे, P&L अकाउंट को डाल देंगे। ठीक है, उसका लॉजिक मैं अभी नहीं दे सकता। वो अगर मैं इफ यू नीड दैट लॉजिक रिक्वेस्ट करो, मैं डाल दूंगा। ठीक है ना। तो ओके जी, ओके। अभी हाँ, अभी मैं कौन सा क्वेश्चन लेने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इतना ही है ना। तो इतना ही है, मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। सो purchase return day book had been correctly entered and totaled 6160 but had not been posted to the ledger। अरे ओके, तो परचेज रिटर्न डे बुक तो एंटर करेक्टली हुआ है, लेकिन वो लेजर में नहीं गया। ठीक है, तो लेजर नहीं गया। परचेज रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है भाई? परचेज रिटर्न को तो ठीक है, रुको एक सेकंड, मैं ना ठीक है, मैं ये पेपर वाला ही लेके आया हूँ, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि आप लोग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, एग्जाम के आंसर शीट में ही लिख रहे हो। ठीक है, तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, तो राइट, ओके, चलो। तो यहाँ पे हो पर्टिकुलर्स, मैं ये अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे है ये पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, स्पेसिमेन वेस्टमेन का कुछ कोई भाई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से आराम से एग्जाम में करो। ठीक है, तो परचेज रिटर्न डे बुक हैड नॉट बीन, मतलब इसका क्या हुआ? मतलब परचेज रिटर्न पोस्ट ही नहीं हुआ। परचेज रिटर्न अगर पोस्ट, परचेज रिटर्न के लिए कौन सा बैलेंस होता है? परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। अगर परचेज डेबिट बैलेंस है, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना। सस्पेंस, ये पहला क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना है? 6160 6160 06 लिख दिया मैंने, 6160, है ना। तो ठीक है, देखो, ओके ठीक है, तो ICAI लिखता है रिटर्न आउटवर्ड, हम लिखे हैं परचेज रिटर्न, चलेगा भाई। सस्पेंस अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट्स अलाउड। अरे बाप रे, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम है। डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस है। इनकम को एक्सपेंस करके मान लिया है, तो लॉजिक क्या है भाई? देखिए, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ही नहीं बुक्स में।
डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ही नहीं, लेकिन मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट बैलेंस हुआ होना, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हुआ ही नहीं ना, क्रेडिट बैलेंस हुआ है नहीं हुआ है, तो पहले डिस्काउंट रिसीव्ड ये तो मैंने क्रेडिट कर लिया, ठीक है। अभी देखो डिस्काउंट रिसीव्ड को हमने क्या मान लिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड को हमने डिस्काउंट अलाउड करके मान लिया है, तो वहां पे बुक्स में डेबिट हुआ रहेगा ना, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो डिस्काउंट अलाउड, अभी डेबिट क्या करना चाहिए, जो है जो उसको सवारा नहीं है वहां पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1320, ठीक है, 1320 2640, ओके। तो 1320 2640 देखेंगे आंसर, ठीक। तो करेक्ट हुआ भाई, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, अलाउड अर्नड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अर्नड चलेगा आंसर, सस्पेंस अकाउंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, ठीक है। मैं कलर क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएट कर सको, है ना। ओके, तो नेक्स्ट वन, द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड। देखो आईसीआई यूजुअली कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ग्रामर डाल देता है, ठीक है। हैड बीन अंडर एडेड, तो बच्चा सोचेगा कि अरे बाप रे अंडर एडेड मतलब क्या, यहाँ पे अंडर भी हुआ है और एडेड भी हुआ है, क्या करना चाहिए, अंडर एडेड मतलब अंडर कास्ट, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर कास्ट मतलब अगर सेल्स 100 है, बुक्स ऑफ एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स 100 है, तो बुक्स में क्या हुआ है, बुक्स में हुआ है 80, मान लेते हैं 80 हुआ, मतलब सेल्स कम हुआ है। तो सेल्स अगर कम हुआ है मतलब क्रेडिट कम हुआ है, तो हम उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और फिर से क्रेडिट, ठीक है। तो टू सेल्स अकाउंट कितना है 10,000, ठीक है। तो 10,000 जिसके पास कोई सवारा नहीं है कौन आएगा, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट कितना है 10,000, ठीक है। ये है तीसरा, चलो नेक्स्ट वन, द क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैड बीन द क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैड बीन डेबिटेड टू कस्टमर एट 1740। सुनो, a credit sale of 1470 had been debited to customer at 1740। तो अभी देखो मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, क्या है, अगर एक ट्रांजैक्शन में, एक गलत ट्रांजैक्शन या करेक्ट ट्रांजैक्शन में, उस ट्रांजैक्शन में अगर डेबिट भी हो क्रेडिट भी हो और एरर्स दोनों साइड में भी हो, तो हम लोग एक ट्रिक को यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्या करेंगे भैया, फॉलो, ठीक है। तो ये सुनो, क्रेडिट सेल ऑफ 1470, मैं यहाँ पे ब्लू कलर से लिखना चाहता हूँ। सुनो, क्रेडिट सेल ऑफ 1470 है ना, 1470, इसका करेक्ट एंट्री क्या है भाई, इसका करेक्ट एंट्री है डेटर अकाउंट, नहीं डेटर अकाउंट टू सेल्स 1470, करेक्ट 1470। यहाँ पे दो अकाउंट बनने चाहिए, डेटर अकाउंट सेल्स अकाउंट। यहाँ पे मैं सेकेंड फर्स्ट पीओ या +1 के ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्चुअल अकाउंट्स में क्या क्या होता है, कैसा रेक्टिफाई होता है, वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो डेटर में कौन से साइड में 1470, यहाँ पे सेल्स में 1470 यहाँ पे होना चाहिए था,
ठीक है, तो उसने क्या बताया, द सेल्स अकाउंट हैड बीन सॉरी द क्रेडिट सेल 1470 हैड बीन डेबिटेड टू कस्टमर। ठीक है, तो पहला पार्ट डेबिटेड टू कस्टमर तो करेक्ट है, डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट करेक्ट है, लेकिन एट 1740 है भैया, 17 ये रॉन्ग है, रॉन्ग में 1740 भैया, ये पूरा रॉन्ग है। ठीक है, 1740 नहीं होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 1470। तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1740 माइनस 1470, तो 270 से बताओ, 270 से कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट ज्यादा डेबिट हुआ है, तो उस ज्यादा को मतलब ये जो 270 है ना, जो ये डेबिट ज्यादा हुआ है, मैं उसको अगर कम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 270 लिख लूंगा रेक्टिफाई करने के लिए। मतलब मैं डेटर अकाउंट को क्रेडिट करूंगा या कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ठीक है, तो चलो क्रेडिट करना चाहिए ना अभी, टू डेटर अकाउंट 270, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, सस्पेंस, 270 हुआ बात। ठीक है, देखेंगे आंसर 270। ओके, फोर्थ वाला है ना ये, फोर्थ वाला। ठीक है, तो आईसीआई कस्टमर बोला है, मैंने तो एकदम अकाउंटेंसी वाला ही अकाउंटिंग टर्म ही बोल दिया, डेटर। ठीक है, चलेगा है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट, अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली 7000। अभी ये हुआ है हमारा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। A vehicle bought originally for 7,000 4 years ago and depreciated 2 है, मतलब अभी उसका बुक वैल्यू है 1200। ठीक है, depreciated बाय ने depreciated टू 1200 and had been sold for 1500। अरे बाप रे, वेरी गुड। मतलब जो माल, देखिए जो माल 1200 था उसको मैंने बेचा है 1500 के लिए। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट नो एंट्रीज। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब यूजुअली 1/4 कौन सा भी ईयर है ना उसका। ठीक है, ओके, 1500 इन द बिगिनिंग ऑफ बट नो एंट्रीज। ठीक है, तो एंट्री ही नहीं हुआ, मतलब कैश का भी एंट्री नहीं हुआ, और रुको रुको, अदर देन बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स। ओके, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो आ रहा है, जो कैश या बैंक डेबिट होने वाला था वो तो हो गया है। ठीक है, वो तो हो गया है, मतलब कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट हो गया है, लेकिन जो व्हीकल बाहर जा रहा है, जो डेप्रिशिएट हमने किए कर दिया है, उसका हमने अभी नहीं किया। ठीक है, तो ओके, सुनो गाँव लोग सुनो, ये कौन सा था, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ। सुनो, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट तो हो गया है, हाँ जी हो गया। तो अभी बाहर क्या जा रहा है, अभी बाहर क्या जा रहा है, टू मशीनरी, मशीनरी की स्कूटी है, व्हीकल है, मशीनरी नहीं। तो व्हीकल है, व्हीकल आप बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स में बैलेंस शीट के WDV में कितना था, 1200 था। ठीक है, 1200 मतलब इसी वैल्यू में 1200 वापस जाएगा, व्हीकल बाहर जा रहा है ना, इसीलिए क्रेडिट कर रहा हूँ ना, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो नेक्स्ट, अभी सुनो, जो माल 1200 था उसको मैंने 1500 में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट कितना होगा, 300। प्रॉफिट के लिए कौन सा बैलेंस होता है, मतलब P&L में प्रॉफिट ऑन सेल कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट, टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट लिखो, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखो। एक एक बार बच्चा क्या कर देता है, टू प्रॉफिट अकाउंट, टू प्रॉफिट लिख लेता है, वो रॉन्ग है। ठीक है, 300 का माल है ना, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने में, 1500। पता चला, नरेशन आप लिख लो। ठीक है, नरेशन इजी होता है, जो क्वेश्चन में है वो ये लिख लो। ठीक है,
लेकिन आपको ना थोड़ा स्पेसिफाई करना होता है, एलैबोरेट करना होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। एन एक्रूअल ऑफ 560, एक्रूअल मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ 560 और टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ ही नहीं, ठीक है। तो क्या लिखोगे भैया? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, है ना। कितने का है वहाँ, कितने का है? 560, ठीक है 560, ठीक है भैया 560 का हुआ। ओके, तो नेक्स्ट वन, ओके नेक्स्ट वन क्या है? ये भी हो गया ना। नेक्स्ट वन है अ बैड डेट ऑफ 1560 had not been written off and provision for doubtful debts should have been maintained at 10% of trade receivables which are shown in the trial balance at 23,390 with credit provision for bad debts at 2320। अरे बाप रे सर, ये तो भाई ये तो समझ में नहीं आया, मतलब इसमें करना क्या है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, तो इसको मैं कर लेता हूँ रेड वन और इसको मैं लिख लेता हूँ एलडीआर। एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन के लिए ये वाला एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बैड डेट क्वेश्चन पे हो गया ये। अब बैड डेट ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ एंड प्रोविजन ऑफ, तो पहले 1560 का रिटर्न ऑफ नहीं हुआ और प्रोविजन ऑफ डॉटल डेट्स हैड टू बी मेंटेन्ड एट 10%, हाँ जी ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स आर शोन इन ट्रायल बैलेंस 23,390 विद द क्रेडिट प्रोविजन, मतलब ऑलरेडी क्रेडिट प्रोविजन हो गया है ट्रायल बैलेंस में ऑफ 2320, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैंने तभी बोला था कि अगर एक एक ट्रांजैक्शन में या एक क्वेश्चन में बहुत सारे डेबिट्स है, बहुत सारे क्रेडिट्स है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, तो व्हाट वी हैव टू डू, एक तो जर्नल एंट्री लिख लो, ठीक है ठीक है। तो क्या हुआ है, बैड डेट है, ओके। तो मैं ये डिस्कस कर ले पा रहा था 23,390। तो ये सुनो कि हम लोग कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या पी एंड एल अकाउंट और पी एंड अकाउंट से बैलेंस शीट कैसे आता है। तो ये सुनो, डेटर डेटर का ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। ये वैल्यू है ट्रायल बैलेंस का। इसमें हम क्या लिस्ट करते हैं, फर्दर बैड डेट्स, है ना, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स में ये लिस्ट किया। ये भी कौन सा है, ये है एडिशनल एडजस्टमेंट्स का भैया, ये है एडिशनल एडजस्टमेंट्स का, ये ट्रायल बैलेंस का नहीं है। ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स इसमें एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे एडिशनल एडजस्टमेंट का हुआ, तो यहाँ पे क्या आया, ये है गुड डेटर्स, ठीक है। तो ये गुड डेटर्स, लेकिन प्रोपराइटर को क्या लगता है कि इस गुड डेटर्स में एक दो लोग हैं जो दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो करेगा एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या है, वो कैसा काम करता है, मैं अभी तो मैं ये समझा नहीं पाता, ठीक है। और ये है एट 10%, कुछ है ना, देखेंगे एट 10% है, करेक्ट, एट 10%। तो इसका 10% यहाँ पे लेस हो जाएगा, तो ये जो आएगा ना, ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड पे, करेक्ट। तो इसी लॉजिक से, ठीक है, इसी लॉजिक से हम लोग यहाँ पे अभी मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी सुनो, अभी बैड डेट्स कितना है, सॉरी डेटर्स कितना है पहले से, डेटर्स है 23,390, करेक्ट, 23,390। यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स, क्वेश्चन ने सीधा सीधा बोल दिया है
इस क्वेश्चन ने सीधा सीधा बोल दिया है, देखो यहाँ पे, अ बैड डेट ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे मैं रिटर्न ऑफ करना चाहिए ना भैया, 1560 रिटर्न ऑफ करो। ठीक है, तो 23,390 माइनस 1560 कितना आया, 21,830। करेक्ट, 21,830। अभी इस पे मैं क्या करना चाहिए, प्रोविजन। ठीक है, तो प्रोविजन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 10%, 21,830 इंटू 10% कितना आया, 21,2183। राइट, 2183, 21,830, 2183 मतलब ये कितना आया, 19,647। ओके, तो 19,647 ये जाएगा बैलेंस शीट, ये जाएगा पी एंड एल, ये भी आएगा अभी पी एंड एल, ये तो कहीं पे हुआ नहीं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ऐसे नहीं ट्विस्ट कर दिया, क्या कर दिया, सुनो, कहाँ गया, ठीक है, ऐसे नहीं ट्विस्ट कर दिया, क्या कर दिया भैया, वो क्या बोल दिया कि पहले से ही एक क्रेडिट बैलेंस है 2320 का। ओके, 2320 का एक पहले से ही क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रोविजन को कौन सा बैलेंस होता है भाई, प्रोविजन को कौन सा बैलेंस होता है, प्रोविजन को होता है क्रेडिट बैलेंस। करेक्ट, यहाँ पे 2320 का पहले से ही एक बैलेंस है। सुनो सुनो गाँव वालों सुनो, हमको कितना प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए था, 2183, लेकिन पहले से ही कितना है, 2320। मतलब सुनो, 2320 2183 से ज्यादा है ना, 2183 2320 इस 2183 का बैलेंस से ज्यादा है, मतलब हमने क्या कर दिया, प्रोविजन को थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, मतलब एग्जैक्टली 137 रुपीज से हम लोग प्रोविजन या क्रेडिट बैलेंस को ज्यादा कर दिया। करेक्ट, तो उस क्रेडिट बैलेंस को निकालने के लिए हम क्या करना चाहिए, डेबिट, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 137 रुपीज से हम लोग डेबिट करना चाहिए। करेक्ट, पीएनएल को क्रेडिट करना चाहिए। करेक्ट, हाँ जी, ठीक है, तो मैं अभी क्या क्या करूँ भाई, तो अभी ये इस रेक्टिफिकेशन में हम लोग दो एंट्री करना चाहिए, पहले तो बैड डेट्स हुआ ही नहीं ना, तो बैड डेट्स टू डेटर्स, क्यों, क्योंकि हुआ ही नहीं पूरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ ही नहीं, कितना है 1560। करेक्ट, 1560। ठीक है, अभी लाइन नहीं डालूंगा मैं, ये आधा आधा लाइन डालूंगा। ठीक है, इसमें सेकंड वन कौन सा, जो प्रोविजन हमने ज्यादा कर दिया है ना, जो प्रोविजन हमने ज्यादा कर दिया, तो कौन सा है ज्यादा, ठीक है, कौन सा है ज्यादा, प्रोविजन टू पी एंड एल। देखो प्रोविजन को होता है क्रेडिट बैलेंस, मैं डेबिट कर रहा हूँ, मतलब प्रोविजन कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है भाई, कितने से कम हो रहा है, 137 से कम हो रहा है, 137 से कम हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक ट्विस्ट बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं ट्विस्ट, ये जो मैंने किया ना, सुनो, वो गाँव वालों सुनो, ये जो मैंने अभी किया ना, पूरा ये प्रोविजन, ये बैड डेट्स वगैरह, ये पूरा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखो, एक ट्रांजैक्शन हुआ था, ट्रांजैक्शन नंबर, ये ट्रांजैक्शन हुआ था ना डेटर से, मतलब 270 हमारे डेटर से पहले, और वो कम हो गए। आपको क्या लगता है कि ये डेटर्स, मतलब ये डेटर्स इंक्लूडेड होंगे, ये डेटर्स इंक्लूडेड होंगे,
यहाँ इनमें, क्योंकि हम तो अभी रेक्टिफाई किए ना, मतलब यहाँ पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया। मतलब इन डेटर्स में हम लोग इनको माइनस करना पड़ेगा, बाद में ये फर्दर बैड डेट्स बाद में ये करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब है ये, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में टेंशन में रहोगे, ये तो होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चंस, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग 2 से 3 बार एग्जाम से पहले करना ही चाहिए, ठीक है। तो करना ही चाहिए, है ना। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा अच्छे से मिटा लेता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये है पूरा रॉन्ग, ये है करेक्ट वाला। कैसे करेक्ट वाला? करेक्ट वाला, है ना। तो डेटर्स कितने हैं? डेटर्स पहले थे 23, 390। अभी माइनस करना पड़ेगा फोर्थ ट्रांजैक्शन कितना है? 270। पता है आपको कि अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आईसीआई ने ऐसा ही किया है। 23 120, राइट, 23 120। तो अभी हम इस पे क्या फर्दर बैड डेट्स लेस करना पड़ेगा। कितना है? 1560, ठीक है। 1560 मतलब 23 120 पे 1560 कितना आया? 21560। अब इस 21560 पे हम लोग क्या करने पे पड़ेगा? 10%। 21560 माइनस 10% कितना हुआ? 19404, करेक्ट। अभी सुनो 21, अभी भी 21560 23 20 से कम ही है, मतलब अभी भी प्रोविजन या क्रेडिट बैलेंस ज्यादा ही है, मतलब अभी भी प्रोविजन को डेबिट ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी अमाउंट कम होगा। 2320 माइनस 2156 कितना आया? 164, ठीक है भैया, 164। तो ये मैं मिटा दूंगा, करेक्ट, 164। समझे बात को? ठीक है। थोड़ा सा ये बहुत सोचने वाला था और कहीं पे थोड़ा सा याद करने वाला भी था, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये माइनस करना पड़ेगा करके, ठीक है। टूल्स ब्रॉट फॉर 1200 हैड बीन इंडिफरेंटली डेबिटेड टू परचेजेस। मतलब क्या है भाई? मैं लूज टूल्स को लेके आया, मैंने उसको परचेजेस में डेबिट किया, मतलब माल को परचेजेस में डेबिट किया, तो क्या करना पड़ेगा अभी? ये कौन सा है? एट्थ वन है भैया, ये एट्थ वन, ठीक है, एट्थ वन। तो टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कितना है? 1200, 1200, राइट, 1200 होगा। अभी नेक्स्ट वन, द प्रोपराइटर हैड विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ 1960 वेयर एंट्रीज हैड नॉट बीन डन, ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गया, लेकिन उसका एंट्री हुआ ही नहीं। मतलब देखो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कितना है? 1960, राइट, 1960, राइट, 1960 हुआ। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका। तो आई विल बी अपलोडिंग सच क्वेश्चन, सॉल्यूशंस ऑफ सच क्वेश्चन, है ना। देखो यहाँ पे सोचने वाली बात था डेटर्स में और
ये 270 का ट्रांजैक्शन है ना बेटा। ठीक, तो हाँ, आई बी साइनिंग ऑफ नाउ। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो बाय।